वन शॉट सीरीज का ये वीडियो होने वाला है अपना पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड, नल और टंकी। इससे पहले टाइम एंड वर्क मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और ये वाला जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क से एकदम मिलता जुलता है। इवन टाइम एंड वर्क के लगभग 70-80% जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस चैप्टर में यूज होंगे, इसीलिए पहले आपको टाइम एंड वर्क करवाया गया था। अभी पाइप एंड सिस्टम डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने लास्ट 4-5 ईयर के एग्जाम्पल भी डाले हैं प्रैक्टिस के लिए आपके, मतलब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पैटर्न अपना वही रहेगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। पहले जो कुछ स्टार्टिंग वीडियोज में मैंने एक एक दो दो एग्जाम्पल डाले थे, लेकिन अभी नंबर ऑफ एग्जाम्पल भी आपके मैंने बढ़ा दिए हैं, जिससे थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से क्लियरिटी आ पाए। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर वीडियोस भी अभी आ ही रहे हैं आपके लिए, ठीक है। रेस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा है तो देख लो। बाकी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो, जैसा कि मैंने बोला कि टाइम एंड वर्क, आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले टाइम एंड वर्क देख लो, फिर ये वीडियो देखना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इवन जितने भी मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उसको उसी सीक्वेंस में देखो। जैसे परसेंटेज रेशो, ये सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिनका यूज़ हुआ आगे प्रॉफिट लॉस में। और परसेंटेज रेशो तो ऐसा है जिसका हर एक अर्थमेटिक के चैप्टर में यूज़ होता है। तो उसी पैटर्न में अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और अगर आप ये पाइप एंड सिस्टम देख रहे हो तो इससे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने टाइम एंड वर्क का देख लिया होगा। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे बना दी गई है, तो वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और चैप्टर वाइज देखना है तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम अरेंज हैं। आप सिंपली आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। बाकी सॉल्व पीडीएफ भी मैं आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी वो सब कंपाइल करने के लिए टाइम मिल नहीं रहा है। बाकी चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 2 मिनट आपके वेस्ट हो गए हैं। देखो, कुछ कॉन्सेप्ट हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं टाइम एंड वर्क में। देखो, एक तो टाइम एंड वर्क और इस चैप्टर में थोड़ा डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम एंड वर्क चैप्टर में इफिशिएंसी होती थी, यहाँ पे भी इफिशिएंसी होगी। वहाँ काम करने की इफिशिएंसी होती थी, यहाँ पे टैंक को भरने की इफिशिएंसी होती है। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि आपका एक नेगेटिव इफिशिएंसी भी आती है। नेगेटिव इफिशिएंसी क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे तो हम सिर्फ काम को करते थे, यहाँ पे टैंक को हम खाली भी करते हैं, तो नेगेटिव इफिशिएंसी आती है। वहाँ पे टोटल वर्क होता था, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। तरीका वही है, टोटल कैपेसिटी ने कैसे निकालोगे, रेट इनटू टाइम। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं आपके एलसीएम बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड, वही सारे लगने वाले हैं, कुछ नया है नहीं। इस टॉपिक में अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो कुछ इस टाइप के हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिक होंगे कुछ क्वेश्चन। फिर होंगे व्हेन पाइप इज क्लोज आफ्टर सम टाइम, यानी पाइप को कुछ टाइम बंद कर दिया जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। टैंक में अगर लीकेज हो जाता है उस पर बेस्ड होंगे। अल्टरनेट डेज पे बेस्ड होंगे, यानी एकांतर दिनों के अंतर पर या एक से ज़्यादा दिनों के अंतर पर काम करते हैं तो उस पर होंगे। और मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। बस यही टाइप के क्वेश्चन है जो आपके टाइम एंड सॉरी पाइप एंड सिस्टम में बनते हैं। तो सारे टॉपिक मैंने सिक्वेंस से कवर किए हैं। तो चलो पहला ये देखते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, सब कुछ मैंने वैसे ऑलरेडी लिख दिया है, बस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि लिखने में मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। बोला गया है कि इफ एन इनलेट पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर, यानी कोई इनलेट पाइप है जो टैंक को एक्स आवर में फिल करता है, तो आपको पता है कि 1 आवर में कितना फिल करेगा। जैसे हम टाइम निकाल रहे थे कि कोई पाइप है, कोई व्यक्ति है जो एक्स आवर में किसी काम को करता है, तो 1 आवर का कैसे होता है, 1/x। सेम चीज़ यहाँ पे लगेगी, कुछ अलग नहीं है। यानी 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1/x। अगर एक आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप मतलब जो निकासी पाइप, ठीक है। इनलेट पाइप मतलब भरने वाला पाइप। आउटलेट पाइप है जो एक एम्प्टी टैंक में वाई घंटे में खाली कर सकता है। एक टैंक है उसको वाई घंटे में खाली कर सकता है। तो हम देन द पार्ट ऑफ द टैंक इम्पिटाइड इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना खाली होगा। जैसे ये 1 आवर में 1/x भर रहा था तो ये 1/y खाली हो जाएगा। अगर हम निकालें कि दोनों, यानी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप हैं जिनको ओपन रखा जाए, तो 1 घंटे में कितना टैंक भर जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे बात हो रही है कितना टैंक फिल हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू पहले आएगी क्योंकि भर रहा है, ना कि ये खाली हो रहा है। तो भर रहा है तो 1 घंटे में भर कितना रहा है, 1/x, जिसमें से खाली कितना हो रहा है, 1/y। 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 1/x माइनस 1/y। आप बोलोगे कि यार इस चीज़ को क्या बताने की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है। कभी कभी ना डायरेक्ट ऐसे ही बेस्ड कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देख के ही आपको बताया है। हालांकि इस सब पैटर्न से हम ना तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम जनरली एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन इन पे बेस्ड भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। ये क्वेश्चंस का टाइप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। डिफरेंस बता चुका हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ ऐड होगी, नेगेटिव इफिशिएंसी अपनी आती है। अब जैसे हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था कि कोई पाइप है, वो जैसे व्यक्ति था कि एक्स घंटे में करता है, एक वाई घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मैंने आपको बताया था। सेम चीज़ यहाँ पे लगती है, कुछ अलग नहीं है। दो पाइप है जो एक सिस्टम को एक्स घंटे और वाई घंटे में भरते हैं जब ये अकेले काम करते हैं। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए टुगेदर, तो कितने टाइम में ये
किसी टैंक को फिल कर सकते हैं या भर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे इम्पिटी भी कर सकते हैं तो या तो फिल करेंगे या इम्पिटी करेंगे, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ कि एक पाइप भरने वाला है और एक खाली करने वाला है, तब नहीं लगेगा ये। कब लगेगा ये? जब आपका या तो दोनों भरने वाले हैं या दोनों खाली करने वाले हैं। उस केस में जैसे टाइम एंड वर्क में होता था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, सेम चीज़ यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। ये भी या तो किसी इस टैंक को भर देंगे या खाली कर देंगे, कितने टाइम में, एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सेम चीज़ है जो टाइम एंड वर्क में थी, कुछ भी अलग नहीं है। 3 का भी मैंने आपको बताया था उसमें कि जब 3 लोग काम करते हैं तो क्या आता है आपका एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई, फिर वाई अल्टरनेट चलता है, यानी पहले एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, दो दो का पेयर। सेम चीज़ यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है। अगर कोई पाइप है जो एक इम्पेटी सिस्टम को कितने एक्स घंटे वाई घंटे जेड घंटे में या तो भरते हैं या खाली करते हैं, तो जो ओवरऑल टाइम लगता है तीनों पाइपों को वो कितना लगता है, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका था, कौन से चैप्टर में, टाइम एंड वर्क में। ये चीज़ भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे चूंकि खाली करने वाला है तो एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। आपको रटना कुछ नहीं है, ये जितनी भी लैंग्वेज लिखी है ना, ये सबको और ये फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं रटना है। रटने के तुम एकदम खिलाफ हो, रटना नहीं है, आपको समझना है चीज़ों को। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे कि या तो टैंक भरा जाएगा या टैंक खाली होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि ए टैप ए कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर, एक टैप है जो एक्स आवर में क्या करता है, फिल करता है एक टैंक को, एंड बी इम्पिटी करता है सेम टैंक को वाई आवर में। देन टाइम टेकन टू फिल द टैंक, यहाँ पे हम कौन सा टाइम पूछ रहा है कि टैंक फिल हो रहा है। अगर टैंक फिल हो रहा है तो मुझे एक चीज़ बताओ आप कि यहाँ पे 1 घंटे में भरा कितना जाएगा, 1/x, खाली कितना होगा 1/y। अगर मैं 1 घंटे का निकालता तो मेरा आता 1/x माइनस 1/y। लेकिन हमें तो टोटल चाहिए, टोटल चाहिए तो जब भरने वाले होते हैं या दोनों खाली करने वाले होते हैं तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो भर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी दो अलग अलग पाइप हैं और ओवरऑल ये हम भर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे एक्स ज़्यादा होगा या वाई ज़्यादा होगा, ये मुझे बताओ आप। यहाँ पे ये आपको रटना नहीं है कि एक्स लेस देन वाई होगा या क्यों, रीज़न देखो इसका। रीज़न आप लॉजिकली सोचो कि एक्स बड़ा होगा या वाई बड़ा होगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर सपोज मैं एक्स को बड़ा मान लूँ, एक्स को बड़ा मान लूँ, इसका मतलब क्या है कि भरने वाला पाइप है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है किससे, खाली करने वाले से। अगर भरने वाला पाइप है ज़्यादा टाइम ले लेगा खाली करने वाले से, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो इफ़िशिएंसी है, क्योंकि सिंपल सा है ना, इफ़िशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी कम होगी, अगर एफिशिएंसी कम है और एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। सिंपल सी चीज़ है। एक्स और वाई क्या था, यहाँ पे टाइम था। अगर ओवरऑल टैंक अपना भर रहा है, इसका मतलब है कि टाइम कम लगेगा और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो टाइम कम लगेगा तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। हमें क्या चाहिए, टाइम कम चाहिए। टाइम कम चाहिए इसका मतलब क्या है कि एक्स छोटा होगा वाई से, समझ रहे हो ना आप। एक बार चलो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सिंपल से दो कॉन्सेप्ट पता है कि अगर आपका टाइम कम लग रहा है इसका मतलब है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब है कम एफिशिएंट होगा। अब चूंकि टैंक है भरा जा रहा है ओवरऑल, इसका मतलब है कि टाइम कम लगना चाहिए, यानी एक्स है वो लेस देन होना चाहिए वाई से। एक्स वाई से लेस देन होगा तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए मुझे वाई माइनस एक्स करना पड़ेगा, ना कि एक्स माइनस वाई। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। ये सब कुछ रटना नहीं है कि एक्स वाई से बड़ा है या क्या है, ठीक है। ये बेसिकली तब काम आएगा जब डायरेक्ट आपसे इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको लॉजिक पता है कि वाई माइनस एक्स आएगा या एक्स माइनस वाई आएगा। एक और सवाल देखते हैं, सेम यही पैटर्न है कि टाइप 2 क्या बनता है। बोल रहा है कि टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, खाली होने में कितना टाइम लगेगा जब दोनों को एक साथ हम खोल रहे हैं। अभी देखो टैंक खाली हो रहा है, टैंक खाली हो रहा है, यानी एक्स क्या था, भरने वाला पाइप था। एक्स क्या है आपका, इनलेट पाइप है। वाई क्या है आपका, खाली करने वाला पाइप है। ओवरऑल पाइप खाली हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो खाली करने वाला पाइप है वो कम टाइम लेगा और जो भरने वाला पाइप है वो ज़्यादा लेगा। क्योंकि भरने वाला पाइप ज़्यादा लेगा तभी तो हम उसको खाली कर पाएंगे ना। सिंपल सी बात है, जो फास्टर होगा वही काम हो जाएगा। मान लो अगर भरने वाला पाइप है वो बहुत जल्दी फास्ट कर देता है, कम टाइम में फास्ट भर देता है, तो क्या होगा, ओवरऑल टंकी भर जाएगी। और अगर खाली करने वाला पाइप कम टाइम में खाली कर देता है तो टंकी क्या हो जाएगी, आपकी खाली हो जाएगी। चूंकि टंकी खाली हो रही है इसका मतलब है कि वाई कम टाइम लेगा इससे, एक्स से, यानी इस केस में एक्स को बड़ा होना पड़ेगा वाई से। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी, रटना वटने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मैंने ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए।
क्योंकि रटने वाली चीज़ें ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर आप रटोगे तो फिर वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग रहती है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना ज़रूरी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल सा फंडा है यार, अगर आपका कम टाइम लग रहा है, यानी टाइम कम लग रहा है मतलब एफिशिएंट ज़्यादा होगा, और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एफिशिएंट कम होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारे हैं बेसिक वाले क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था ना कि 5-6 टाइप के अपने क्वेश्चन होंगे, तो ये अपना जो बेसिक टाइप वाले हैं, वो वाले क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट तो वही थे, बाकी जो कॉन्सेप्ट थे वो टाइम एंड वर्क के थे, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहले टाइम एंड वर्क का वीडियो जाके देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि पाइप एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। ए भरने वाला है तो 18 घंटे में भर सकता है। अगर कोई खाली करने वाला होगा ना तो माइनस साइन लगा देंगे हम। और बी उस खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। दोनों ही भरने वाले पाइप है, 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते थे वैसे ये होगा। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम क्या आ जाएगा 72, 18 चौके 72 और 24 तिया 72। बोला गया है कि दोनों पाइपों को एक साथ हम ओपन कर दें तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो दोनों को भरना है, यानी ए और बी को भरना है। टोटल अपनी जो कैपेसिटी है 72 है, और 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा। तो 7 ढाई 70, बचेंगे कितने 2, तो 10 सही 2/7, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 1 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। बोल रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी से 18 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी इस पूरे टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो 3 पाइप हैं, 2 भरने वाले, एक खाली करने वाले। पाइप ए बी सी खाली करने वाले, यहाँ माइनस लगा देते जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 18 मिनट में भर सकता है, और ये 36 मिनट में खाली कर सकता है। अगर एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, और 36 एकम 36। क्या बोल रहे हैं, यदि सभी पाइपों को एक साथ हम खोल दें तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने सब ये याद किए थे ना कि 3 पाइप होंगे तो कितने टाइम में भरेंगे खाली करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट जब के लिए है जब आपके वेरिएबल में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे वो आपका एलसीएम मेथड ही रहेगा। वो सब मेथड यहाँ नहीं लगाएंगे, कहीं आप वो सब मेथड लगाने लग जाओ, नहीं। वो तो सब अगर आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तीनों पाइप भरेंगे तो टोटल जो अपना कैपेसिटी है 36 है। 3 और 2 5 तो भरेंगे और एक खाली होगा तो 4 आ जाएगा। ये 5 - 1 4, तो 4 नाम 36, यानी जो टोटल टाइम लगेगा दैट इज 9 मिनट। 9 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 9 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि भरने वाला पाइप पी है, भरने वाले पाइप क्यू से 21 टाइम फास्टर है। एक क्या है पी है और एक क्या है क्यू है। देखो ये यार यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ फास्टर है ना कि मोर है। जब तक मोर वर्ड नहीं देना तो आपको उसको उतना ही मल्टीपल लेना है, ना कि एक एक्स्ट्रा। यानी जब आप रेशियो लोगे तो पूछ रहा है कि जो फिल करने वाला पाइप है पी, वो भरने वाले पाइप क्यू से 21 गुना फास्ट है। क्यू से, यानी अगर इसकी इफिशियंसी 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। ये इनकी इफिशियंसी है। ठीक है, बोल रहा है यदि दोनों जो भरने वाले पाइप हैं एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में लगने वाला टाइम हमें ज्ञात करना है, और बोला गया क्यू इस टंकी को 110 मिनट में भर सकता है। जैसे हम टोटल वर्क निकालते थे तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, टंकी की टोटल धारिता निकालेंगे। बोला गया क्यू 110 मिनट में भर सकता है। क्यू कितने मिनट में भर सकता है 110 मिनट में, और क्यू की इफिशियंसी 1 है, यानी टोटल कैपेसिटी आ गई वो 110 ही आ गई आपकी। अब ये 110 हमें फिल करना है, और फिल कौन करेगा, दोनों मिलकर। यही बोला है ना, दोनों भरेंगे, यानी 21 और एक 22 की इफिशियंसी से भरा जाएगा। तो 22 पंजे 110, यानी जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका 5 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है एक टैंक को 2 पाइप ए और बी है द्वारा 45 मिनट में भर दिया जाता है। पाइप बी टैंक को ए से दुगनी तेजी से भरता है। वही इफिशियंसी का रेशियो आ गया ए और बी का। इफिशियंसी का रेशियो क्या है, बोला गया है कि पाइप ए है, सॉरी पाइप बी है, टैंक को ए से डबल स्पीड से भरता है। क्या बोल रहा है, डबल स्पीड से भरता है ए से, यानी अगर ए की इफिशियंसी 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और बोला था दोनों मिलकर 45 मिनट में भरते हैं। तो सेम पिछला ही सवाल हो गया है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी दोनों मिलकर कितने टाइम में भर रहे हैं 45 मिनट में, और दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है 2 और 1 3, यानी टोटल जो वर्क आ गया 45 गुणा 3 यानी 135 आ गया। ठीक है, अभी बोल रहा है कि पाइप या अकेले टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा। तो हमें क्या करना है 135 यूनिट भरना है, और कौन भरेगा ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितना टाइम लगेगा 135 मिनट ही लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे आपके। अभी बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोला गया कि दो पाइप S1 तथा S2 है, एक खाली टैंक को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप S3 है, उस कंप्लीट भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। आपके पास तीन पाइप है, पाइप S1, पाइप S2 और पाइप S3। S3 खाली करने वाला है। S1 भरता है 15 घंटे में, S2 भरता है 20 घंटे में, और S3 खाली कर देता है 40 घंटे में। क्या बोला गया है, सबसे पहले दोनों पाइप S1 तथा S2 को खोला गया है, यानी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 40, 20 और इस सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 15 इंटे 120, 20 छः की 120, 40 थी 120। देखो वैसे तो एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे लेना है आपको एलसीएम। सबसे बड़ी वाली वैल्यू पकड़ लो इसमें जो भी है ना। अब देखो कि इसका कितना गुना करूँ मैं जिससे कि इनके मल्टीपल भी आ जाए। तो मैंने देखा यार 40 तो होगा नहीं, 40 का डबल करेंगे 80, तो 80 में 20 तो आ जाएगा, बट 15 का नहीं आ पाएगा। तो इसका मैंने 3 गुना किया, तो 3 गुना करूंगा तो 120 आएगा, जो 15 इंठे भी होता है और 20 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे लेना है आपको एलसीएम, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ लो, फिर उसका मल्टीपल देख लो। तो ये आपकी इफिशियंसी आ गई तीनों की। अभी क्या बोला गया है हमसे कि सबसे पहले दोनों पाइप S1 तथा S2 को खोला गया, तथा S3 2 घंटे बाद, तथा S 2 घंटे बाद S3 को भी खोला गया। यानी पहले 2 आवर तो हम S1 और S2 को खोल रहे हैं। तो फर्स्ट टू आवर में क्या हो रहा है, S1 और S2 भर रहे हैं, यानी 8 + 6, 1 घंटे में 14 यूनिट भरते हैं। तो 2 घंटे में कितने भर देंगे, 28 यूनिट आपका फिल हो चुका है। क्या हो चुका है, 28 यूनिट आपका फिल हो चुका है। अभी क्या है कि 2 घंटे बाद हमने S3 को भी खोल दिया। तो S3 के खुलने के बाद टंकी कितने समय में कंप्लीट रूप से फिल हो जाएगी, हमें ये निकालना है। क्या बोल रहा है कि जब S3 खोला उसके बाद का टाइम हमें निकालना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब S3 खुला उससे उस टाइम तक जो आपके पास टोटल जो बचा हुआ था, कैपेसिटी जो फिल करना है वो कितनी है। टोटल था 120, जिसमें से 28 ऑलरेडी फिल आपका हो चुका है। तो मैं कह सकता हूँ जो बची हुई कैपेसिटी है, जो रिमेनिंग कैपेसिटी है, रिमेनिंग कैपेसिटी बची हुई धारिता है आपकी, वो 92 यूनिट है। अब तीनों भरेंगे इसको, कौन भरेंगे, तीनों, यानी S1, S2 और S3। तो क्या आएगा, S1 भरता है तो +8, S2 भरता है तो +6, 14, और S3 खाली करेगा तो 14 - 3, 11 के हिसाब से भरा जाएगा ये। यानी जो भी आंसर आएगा नीचे 11 आना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं था, बाकी कैलकुलेशन आपको करनी है तो कैलकुलेशन करनी भी नहीं है, यहाँ पे तो 92/11 डायरेक्ट ही है। ठीक है, मैंने उस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान था नीचे 11 में 11 चाहिए मुझे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया कि पाइप P और Q एक पानी की टंकी को क्रम से 6 घंटे और 6 घंटे कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, 10 आवर एंड 15 आवर में फिल कर सकते हैं, और पाइप R है उस टैंक को 12 आवर में खाली कर सकता है। तो लिख लेते हैं, एक पाइप P है अपने पास, एक पाइप Q है, और एक पाइप क्या है, R है। ये 10 आवर में फिल कर सकता है, ये 15 आवर में फिल कर सकता है, और R इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक्चुअली 6 घंटे मैंने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि आधा ध्यान ना मेरा कहाँ पे है, मैच देखने में। भी टेस्ट मैच चल रहा है, बढ़िया खेल रही है इंडिया, ठीक है। 5 सेंचुरीज भी हो चुकी है, जो पहली बार हुआ है कि एक इनिंग में 5 सेंचुरी आ गई। तो आपका 10, 15, 12 आपका ये टाइम आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 10 6 की 60, 15 चौके 60, और 12 पंजे 60। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब पढ़ते हैं आगे क्या बोला है सवाल में हमसे। देखो क्या बोला गया है कि प्रारंभ में, इनिशियल में टैंक खाली है, और केवल पाइप P और Q सुबह 6 बजे खोले जाते हैं। 6 AM पे हम क्या कर रहे हैं, पाइप P और Q को खोल रहे हैं, जो दोनों भरने वाले हैं। और पाइप R है उसको सुबह 9 बजे खोला जाता है, R को 9 बजे खोला जाता है। यानी 9 AM की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे P भी खुला है, Q भी खुला है, चूंकि R खाली करेगा। या तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, P Q R तीनों पाइप खुले हैं, यहाँ पे आपका P और Q खुला है। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये 6 बजे दोनों को खोला ना, इनको देखेंगे कि 9 बजे तक इन्होंने कितना भर दिया। तो आपको पता है कि 6 ये भरता है, एक कितना टाइम आवर में था ना, 1 आवर में, और 4 ये भरता है, यानी टोटल क्या है, 10 भरते हैं। और 6 से 9 बजे तक अब मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 6 से मैं 9 AM तक जा रहा हूँ। तो आपके पास कितने घंटे हैं, 3 घंटे हैं। 1 घंटे में ये भरते हैं 6 और 4 10, तो 3 घंटे में कितने भर देंगे, 30 यूनिट। 30 यूनिट आपका फिल हो चुका है। अभी क्या किया है हमने कि अभी तीनों पाइप खोल दिए। तीनों पाइप खोल दिए, इसका मतलब है कि 1 घंटे में कितना भरेंगे, 6 और 4 10 तो भरेंगे, और 5 खाली होगा। यानी 1 घंटे में सिर्फ 5 ही भरा जाएगा। इनटू अभी कितना टाइम लगेगा हमें वो देखना है। देखो 30 फिल हो चुका था। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि जो रिमेनिंग कैपेसिटी बची वो कितनी बची, 60 टोटल थी, 30 फिल कर चुका मैं, तो 30 बची। ये 30 हमें फिल करना है, ठीक है। 30 क्या है, फिल करना है।
अभी तीनों पाइप खोल दिए हैं, 10 तो भरते हैं और 5 खाली करते हैं, यानी 1 घंटे में सिर्फ 5 भरेंगे, तो यहाँ से आपको पता है 6 आवर लगेंगे। हमसे पूछ रहा है कि टैंक कितने बजे तक पूरी तरह से भर जाएगा। तो टाइम देखो, काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, इस 6 में 6 जोड़ा और 12 उत्तर लगा देंगे, हालांकि 12 ऑप्शन में है नहीं, पर काफ़ी लोग गलती करते हैं। ये जो 6 आवर आएगा ये कब से आएगा? 9 बजे के बाद, क्योंकि 9 बजे तक हमने यहाँ पे तीनों को एक साथ ले आए, फिर यहाँ से किया, यानी जो आंसर है फाइनल वो आपका क्या आएगा, 9 AM में आपको 6 आवर जोड़ना है। तो 9 और 6 15 हो जाएगा, और 15 का मतलब होता है 3 PM। 15 लिख दो, क्योंकि रेलवे में आपका टाइम चलता है 24 आवर वाला। 15 का मतलब है 3, यानी 12 से जितना ज़्यादा होगा वो आपका नॉर्मल टाइम में आ जाएगा, तो 3 PM, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। और ये एक टाइप आपका खत्म हो चुका है, बेसिक वाला। अभी हम डिस्कस करेंगे जब पाइप को क्लोज कर दिया जाता है कुछ टाइम बाद, उस टाइप के क्वेश्चंस को। तो अब नेक्स्ट टाइप अपना हम स्टार्ट करते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन से चलते हैं, क्योंकि इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट जितने भी थे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अभी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें क्वेश्चन से ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 पाइप है अपने पास, P, Q एंड R, टुगेदर टेक 4 आवर टू फिल ए टैंक। तीनों मिलकर 4 घंटे लेते हैं किसी टैंक को भरने में। ऑल 3 पाइप वर ओपन एट द सेम टाइम आफ्टर 3 आवर्स। ठीक है, सारे पाइपों को एक साथ खोला जाता है। आफ्टर 3 आवर्स P वॉज क्लोज एंड Q एंड R फिल्ड द रिमेनिंग टैंक इन 2 आवर्स। तो क्यू और आर है रिमेनिंग टैंक को 2 आवर में फिल कर देते हैं। हाउ मैनी आवर विल पी अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो कितना टाइम लगेगा पी को अकेले ये भरने में। देखो क्या क्या गिवन है आपको, कि 3 पाइप पी क्यू आर है, एक साथ मिलकर टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। तो आपको पता है जैसे हम टोटल वर्क निकाल देते हैं, यहाँ पर टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। और टोटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, कितने टाइम ले रहे हैं और कितने उनके रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास पी क्यू आर 3 पाइप है, तीनों मिलकर 4 घंटे में भरते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल। मैं कैपेसिटी निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, टोटल कैपेसिटी निकाल रहा हूँ। तो P प्लस क्यू प्लस आर, ये मिलकर कितने घंटे में भरते हैं, 4 घंटे में, ये बराबर हो जाएगा। हमसे बोला गया तीनों पाइप को एक साथ खोले गए और 3 घंटे बाद P को बंद कर दिया, यानी 3 घंटे तक तो तीनों ने काम किया, यानी P क्यू आर तीनों ने भरा। अभी फिर हमने क्या किया है, P को बंद कर दिया, यानी अभी हम P को बंद कर रहे हैं, और Q और R ने जो रिमेनिंग है उसको 2 घंटे में भर दिया, यानी Q और R ने 2 आवर में भरा है। ट्वाइस ऑफ Q प्लस R। यहाँ से आप देखोगे इधर 4P है और इधर 3P, तो 4P माइनस 3P कितना बचेगा, P। इधर 4Q है और इधर कितना है, 3Q प्लस 2Q, तो 5Q हो गया। यानी इधर सिर्फ P बचा है, और अगर Q को मैं इधर लिखूँ, इधर 4Q है इधर 5Q है, तो इधर Q आएगा। फिर इधर 4R है और इधर कितना है, 3R प्लस 2R, 5R है। तो यानी मैं कह सकता हूँ अगर 4 को मुझे इधर ले जाऊंगा मैं, तो P बराबर क्या आ जाएगा, Q प्लस R, ये आ गया आपके पास। यानी यहाँ से चाहो तो इनकी इफिशियंसी का सम निकल जाएगा, रेशो P अपॉन Q प्लस R, ये क्या है, 1:1 है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि जो इन तीनों की इफिशियंसी का सम है वो कितना है, 1 और 1 2 है। यानी टोटल अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटी निकालना चाहूँ तो आपको पता है कैसे निकलेगी टोटल कैपेसिटी। तीनों की जो इफिशियंसी का सम 2 है और तीनों मिलकर 4 घंटे लेते थे, यानी तो 2 इंटू 4 यानी 8 यूनिट टोटल कैपेसिटी आ गई। बोल रहा है पी को अकेले टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 8 यूनिट हमें पी से भरवाना है, और पी की इफिशियंसी हमने निकाल ली 1 थी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आवर, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला गया कि पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 और 25 घंटे में फिल कर सकते हैं। पाइप ए 15 आवर, पाइप बी इज 25 आवर, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 आवर्स। पाइप सी खाली करने वाला है जो टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा इसका, 40 25 का कितना आ जाएगा, 600 ही आएगा आई थिंक। ठीक है, 600 एलसीएम आ गया। 15 चौके 60 और 25 दूनी 50, फिर 10 बचेंगे, 25 चौके 100, और 4 से जाएगा 15 टाइम। ठीक है, तो ये इनका इफिशियंसी का रेशो आ गया। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, सी खाली करने वाला है तो माइनस होगी इसकी इफिशियंसी। ठीक है, बोला गया कि तीनों पाइपों को एक साथ अगर हम खोल रहे हैं, लेकिन पाइप ए है 5 घंटे बाद बंद हो जाता है, तो कितने घंटे बाद टंकी, पाइप ए 5 आवर बाद क्लोज हो जाता है, तो कितने घंटे बाद टंकी का शेष भाग भर जाएगा। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट पूछ रहा है कितने टाइम बाद भर जाएगा। ओके, देखो क्या गिवन है आपको, जस्ट अ सेकेंड। आपको गिवन है कि तीनों पाइप हमने एक साथ खोले और 5 घंटे बाद बंद हो जाते हैं, यानी 5 घंटे तक कितने भरेंगे ये, 5 आवर तक, 5 इंटू 40 प्लस 24 कितना आएगा, 64 तो ये भरेंगे और 15 खाली होगा। तो मैं कह सकता हूँ 49 यूनिट। तीनों की एफिशिएंसी का सम क्या आ गया, 49।
तो ये आ जाएगा आपके पास 50 का 5 गुना 250 होता है, लेकिन 5 कम, यानी 245 यूनिट आपका ऑलरेडी फिल हो चुका है। क्या हो चुका है? फिल हो चुका है 245 यूनिट। तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची है आपकी? रिमेनिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो 600 में से माइनस कर दो 245, तो कितना आएगा? देखो ये 250 होता तो इसमें 250 और जोड़ता तो 500 आ जाता, और 100 और यानी 350, और 5 और 355 आएगा। अभी पूछ रहा है कि पाइप ए है उसको हमने बंद कर दिया 5 आवर बाद, तो अभी रिमेनिंग कौन भरेगा? क्यू और आर। क्यू भरता है 24, और सॉरी क्यू और आर क्या पढ़ रहा हूँ मैं यार। ए हमने बंद कर दिया तो बी और सी भरेगा। बी भरता है 24 और सी खाली करता है 15, यानी मैं कह सकता हूँ एक आवर में 24 माइनस 15 9 यूनिट भरा जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 तिया 27। 3 वाली लाइन में आंसर आएगा। वैसे तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं था, बाकी जबकि यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पर एग्जाम में आपको इतना ही करना था और आगे बढ़ जाना था। 9 तिया 27, देन कितने बचेंगे अपने पास? 8, तो 85 हो गए। 9 9 81, फिर 4 बचेंगे तो 39 सही 4/9। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप टाइम बचा लेते हो एग्जाम में। हमने देखा कि यार 3 वाली लाइन में आंसर है और ऑप्शन सारे 3 ऐसे हट हट गए थे। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, और ऑप्शन एलिमिनेशन मैं आपको हर सवाल में बताता हूँ कि ज़रूर यूज़ किया करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 2 पाइप ए और बी है, एक टैंक को 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। ए हो गया अपने पास, बी हो गया, 48 मिनट में भर सकता है और 66 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आएगा इसका? अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 48 का मतलब क्या है? 3 × 16, और 66 का मतलब क्या है? 3 × 22। तो एक तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों से कॉमन 2 भी आ जाएगा, इधर 8 बचेगा, यहाँ से 2 आ जाएगा 11, यानी 2 आ गया। फिर हमें 11 और 8 का एलसीएम चाहिए, उसमें कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो 88। तो ये आ जाएगा एलसीएम 88 × 3 × 2, या 88 × 6 लिख देता हूँ, यानी 6 8 48, 4 कैरी, और 6 8 48 और 4 52, 528 इनका एलसीएम आ गया। और एलसीएम को ना थोड़ी इसी फॉर्म में रहने देते हैं 88 × 6, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हमें चाहिए एफिशिएंसी, तो 48 से भाग देंगे तो 6 से देखो जब इसको 48 से डिवाइड करूंगा तो 6 से ये 8 टाइम कट जाएगा, और 8 से ये 11 टाइम। तो क्या आ जाएगा आपका ये? जस्ट ए सेकेंड। 6 से 8 टाइम और 8 से 11 टाइम। फिर ऐसे यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 से ये 11 टाइम और 11 से 8 टाइम, तो इन दोनों की इफिशियंसी आ गई। बोल रहा है दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि जो टैंक है वो 32 मिनट में फिल हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत पॉपुलर है ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब रिसेंट ट्रेंड जो चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस टाइप का। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ये पढ़ो आप। लास्ट में ये बोल रहा है कि कितने टाइम बाद हम पाइप बी को बंद कर दे। बी के बार बी को बोल रहा है कि बी को बंद कर दो, कितने टाइम बाद करें ताकि जो टंकी है, जो टैंक है आपका, वो 32 मिनट में फिल हो जाए। इसका मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप ये कह सकते हो यार कि ए और बी दोनों पाइप भर रहे थे, हमें बी को बंद करना था। ठीक है, कितने टाइम बाद करना था वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बंद करना था। अगर बी को बंद करना था तो आप ये कह सकते हो कि यार ए तो पूरे टाइम के लिए खुला रहेगा, रहेगा कि नहीं? यानी ए है वो पूरे टाइम के लिए खुला रहेगा। पूरे टाइम के लिए मतलब 32 मिनट में टैंक अगर फिल हो रहा है तो 32 मिनट के लिए ए है वो ओपन रहेगा। जस्ट ए सेकेंड, बैटरी डाउन हो गई है, इधर गया चार्जर। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? ए तो पूरे टाइम के लिए खुला रहेगा ना, क्योंकि हमें बंद करना था बी को, तो ए को हमें रखना है पूरे टाइम के लिए खुला। तो अगर ए को पूरे टाइम के लिए खुला रखना है तो ए 32 मिनट में कितना भरेगा? 32 इंटू ए की इफिशियंसी कितनी है? 11, यानी 11 दूनी 22, फिर 2 कैरी, 11 तिया 33 और 2 35, यानी 352 यूनिट फिल कर देगा। कौन? ए ने इतना फिल कर दिया। टोटल मुझे फिल कितना करना था? मुझे टोटल जो फिल करना था दैट इज 528। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग जो आपकी कैपेसिटी बचेगी वो क्या होगी? 528 टोटल फिल करना था, 352 में कर चुका, तो आप बोलोगे कितना आएगा? ये 6 और 15 2 17, यानी 176 यूनिट और मुझे फिल करना है। क्योंकि ए से तो हम पूरे टाइम फिल करवा चुके हैं ना, यानी ये जो बी है इसने किया होगा फिर ये 176 यूनिट। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैं समझा देता हूँ। ए बोल रहा है कि टोटल जो टंकी है वो 32 मिनट में भर गई, यानी ए ने पूरे टाइम के लिए काम किया, तो 32 मिनट में 11 की एफिशिएंसी से 352 भर गया। तो बी को हमने बंद कर दिया, लेकिन बंद करने से पहले जो बचा हुआ है वो बी नहीं भरा होगा ना, और बी की एफिशिएंसी है 8, यानी 8 दूनी 16, फिर एक बचेगा 8 दूनी 16, यानी बी ने 22 मिनट तक भरा। बी ने क्या किया? 22 मिनट तक भरा, फिर उसको बंद कर दिया।
तो सवाल में यही तो पूछा है हमसे कि ए को कितने टाइम बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि टैंक क्या है आपका फिल हो जाए। तो कितने टाइम बाद फिल कर दो, 22 मिनट, क्योंकि 22 मिनट तक हमने इससे काम करवाया, बाकी ए ने पूरा फिल कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 22 मिनट। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो एक बार अगर समझ नहीं आए तो फिर से देख लेना। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हमारे पास दो पॉइंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं इतना ज़्यादा थोड़ा इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस टाइप के। दो पाइप ए और बी थे, 48 और 66 मिनट में भर रहे थे, तो हमने एलसीएम ले लिया, दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब बोल रहा है कि कितने टाइम बाद बी को बंद करें ताकि टंकी 32 मिनट बाद, टंकी है 32 मिनट में भर जाए। एक तरीका था कि आप एक्स वगैरह मानो, बट वो एक्स वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि एक्स वगैरह के चक्कर में फंसने से कभी कभी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए ने पूरे टाइम के लिए भरा, यानी 32 मिनट के लिए भरा, तो बाकी तो बी ने भरे होगा ना बंद होने से पहले, तो वो हमने टाइम निकाल लिया। वही हमसे पूछा था कि बी को कितने टाइम बाद बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है दो पाइप है ए एंड बी, कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट एंड 20 मिनट रेस्पेक्टिवली। द पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। तो अपने पास तीन पाइप हैं, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी खाली करने वाला है। ये 10 मिनट में, ये 20 मिनट में और ये 30 मिनट में। तो एलसीएम अगर मैं लूँगा तो 60 आ जाएगा। 10 छः की 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है ये देखो। बोल रहा है कि शुरुआत में तीनों पाइपों को हमने एक साथ खोला, तीनों पाइप हमने एक साथ खोले, लेकिन टैंक भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। टाइम एंड वर्क अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी मैंने वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करवाया था, तो ये क्वेश्चन वो चुटकियों में बना लेंगे। क्या था यहाँ पे कि टैंक भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई लास्ट से काम छोड़ के जाता है तो हम उसको जाने नहीं देते हैं, उसका काम हम ऐड कर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। टोटल जो कैपेसिटी थी आपकी, टोटल जो कैपेसिटी थी वो आपकी थी 60 यूनिट। ठीक है, अभी बोल रहा है कि जो टैंक भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया, तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था कि अगर कोई लास्ट से काम छोड़ रहा है तो उसको जाने नहीं देते हैं, हम उसका काम ऐड कर देते हैं। उसका काम ऐड कर देंगे जिससे क्या होगा, फिर सबकी इफिशियंसी से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम करते हैं। और कोई स्टार्टिंग से छोड़ के जाता है तो उसके काम को हम माइनस कर देते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे टाइम एंड वर्क में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। 2 मिनट पहले ये छोड़ के चले गए, मतलब 2 मिनट पहले बंद कर दिया, मतलब वही सेम चीज़ हो गई ना। तो हम इसको 2 मिनट में इसका जितना भी ये काम करता, जितना भी ये भरता, उसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो 2 मिनट में, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, कितने मिनट में, 2 मिनट में। और सी जा रहा है, चूंकि यहाँ पे ये खाली करने वाला है, कर क्या रहे हैं हम, टोटल तो ऐड ही कर रहे हैं, पर खाली करने वाला है तो माइनस होगी इसकी एफिशिएंसी। यानी टोटल हमें करना पड़ेगा 60, और ये 4 माइनस हो जाएगा, यानी 56 यूनिट। अब इस 56 यूनिट को कौन भरेगा, चूंकि सी छोड़ के जा रहा था पर हमने जाने नहीं दिया, तो तीनों भरेंगे, यानी 6 और 3 9 तो भरेंगे, और 2 खाली होगा, तो 9 माइनस 2 यानी 7 की इफिशियंसी से भरेंगे। तो कितना टाइम लगेगा, 7 8 56, यानी 8 मिनट। क्या आ जाएगा, 8 मिनट इस सवाल का आपका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे यही तो पूछा था सवाल में कि कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो दैट इज 8 मिनट। टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आ गया होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जिस सीक्वेंस में वीडियो करवा रहा हूँ उस सीक्वेंस में अगर देखोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी चीज़ें, और इजीली समझ भी आएंगी। ठीक है, हालांकि जब ये वन शॉट सीरीज मैंने स्टार्ट की थी ना, तो मैंने इस पर्पज से स्टार्ट की थी कि जब मैं PYQ सॉल्यूशन आपको करवाता हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाए चीज़ें। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा और डायरेक्शन में ले गया हूँ, मैं उस तरीके से अभी करवाने लगा हूँ कि आपका पूरा सिलेबस भी एक तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, हालांकि वो बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। मैंने सोचा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पर फिर धीरे धीरे चीज़ें मैं करवाने लगा और आप लोगों के कमेंट आने लगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करें ये वो, तो फिर मैंने इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाने का कोशिश किया है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखते हैं। बोल रहा है कि तीन पाइप है PQR, एक टंकी को 40 80 और 120 मिनट में फिल कर सकते हैं। इनिशियली ऑल द पाइप आर ओपन, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया। आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स शुड बी पाइप Q एंड R टर्न्ड ऑफ सो दैट द सिस्टम विल बी कम्प्लीटली फिन इन जस्ट एन हाफ आवर। देखो ऐसा सेम सवाल कौन सा मैंने करवाया है, ये नवा करवाया है। बस यहाँ पे एक पाइप को बंद करना था, यहाँ पे दो है। देखो आपके पास तीन पाइप थे, पाइप P, पाइप Q एंड पाइप R। 40 मिनट में ये भर सकता था, 80 मिनट में भर सकता था, 120 मिनट में भर सकता था। तीनों भरने वाले पाइप है। एलसीएम कितना आएगा, 120 का डबल करूंगा 240, तो सबसे भाग चले जाएगा। 4 6 की 24, 8 3 24 और 120 दूनी तो 240। ठीक है,
अभी क्या बोल रहा है हमसे कि पाइप क्यू और आर को कितने मिनट बाद हम बंद कर दें ताकि टैंक है वो आधा घंटे में भर जाए, आधा घंटे दैट इज 30 मिनट। ये जो सारा डाटा था ना आपका ये मिनट्स में है, ठीक है, सारा डाटा मिनट्स में है, तो 30 हाफ एन आवर का मतलब क्या है 30 मिनट। तो सेम जैसे उसमें हमने किया था कि पी तो पूरे टाइम के लिए भरेगा, पी तो ऑल टाइम भरेगा, ठीक है, पूरे टाइम के लिए भरेगा, और पी पूरे टाइम के लिए भरेगा, और पी की इफिशियंसी कितनी है 6 इंटू पूरा जो टैंक हम भर रहे हैं आधा घंटे में भर रहे हैं, यानी 30 मिनट भरेगा पी, यानी 180 यूनिट फिल कर दिया किसने, सिर्फ पी ने। अभी रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची है हमारे पास, टोटल 240 थी, जिसमें से 180 हमारा अकेला पी फिल कर चुका है आधा घंटे में, तो 60 यूनिट बचा है, 60 यूनिट लेफ्ट है, ठीक है। अगर 60 यूनिट है और हमें क्यू और, अब देखो सेम वही चीज़ हो गई कि 60 यूनिट है, हमें क्यू और आर को ऑफ करना है, बोल रहे कितने टाइम बाद ऑफ कर दे ताकि ओवरऑल है ये आपका आधा घंटे में भर जाए। तो पी से तो हमने आधा घंटा भरवा लिया, अभी जो बचा हुआ 60 यूनिट है ये किसने भरा होगा, क्यू और आर ने भरा होगा बंद होने से पहले। तो क्यू की इफिशियंसी 3 है, आर की 2 है, तो 3 और 2 5 की इफिशियंसी से इन्होंने भरा होगा। तो 12 मिनट लिए होंगे इन्होंने भरने में। हमसे सवाल में यही पूछा था कि कितने मिनट बाद इनको बंद कर दे, तो 12 मिनट तक इन्होंने भरा, फिर इनका कोई काम नहीं रहा तो हम इनको 12 मिनट बाद बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट बेस्ड टाइप के क्वेश्चन कि पहले दिन या पहले आवर या पहले मिनट ए भरता है फिर बी भरता है, या अल्टरनेट डेज टाइप के, जैसे टाइम एंड वर्क में हमने अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, सिमिलरली हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, बोलेगा कि पाइप एक्स कैन फिल ए टैंक इन 9 आवर एंड पाइप वाई कैन फिल द सेम टैंक इन 21 आवर। पाइप ए किसी टैंक को 9 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 21 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 63, 9 7 63 और 21 3 63। क्या बोल रहा है, उन्हें वैकल्पिक घंटे यानी अल्टरनेट आवर्स पे खोला जाता है और एक्स को पहले खोल रहे हैं हम, तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। सेम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट आवर में आपका कौन भर रहा है, एक्स भर रहा है फर्स्ट आवर में, ठीक है, फर्स्ट आवर में आपका कौन भर रहा है, एक्स भर रहा है, और एक्स कितना भरता है 7 यूनिट। फिर सेकेंड आवर में आपका कौन भरेगा, सेकेंड आवर में आपका वाई भरेगा। यार एक्स वाई कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी बोल रहा हूँ, ये ए था और ये बी था, ये कितना भरेगा 3 यूनिट भरेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ 2 आवर्स में आपका 7 और 3 कितना यूनिट भरा जा रहा है, 10 यूनिट भरा जा रहा है। 10 यूनिट हम फिल कर रहे हैं इन 2 आवर्स। करना कितना है हमें 63, 63 के आसपास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 12 आवर्स में कितना यूनिट भर दिया हमने, 60 यूनिट भर दिया, ठीक है। एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई है तो आप बहुत बड़े गधे हो। 12 आवर्स तो लग गए 60 यूनिट भरने में, भरना 63 है, तो 12 आवर से तो बड़ा ही आंसर आएगा। क्या ये हो सकता है, नहीं। क्या ये हो सकता है, नहीं। क्या ये हो सकता है, नहीं। कितने ऑप्शन बचे, एक ही ऑप्शन बचे, इसलिए मैं बोलता हूँ ऑप्शन पे आपको हमेशा ध्यान देना है। मैंने नहीं बनाए ये ऑप्शन, एग्जाम में आए थे, ठीक है, बाकी निकाल लेते हैं। अभी कितना यूनिट भरना है, 3 यूनिट भरेगा कौन, जिसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट किसने किया पहले, ए ने। तो ए है वो 1 आवर में 7 यूनिट भरता है, एक यूनिट भरने में 1/7 आवर लेगा, हमें 3 यूनिट और बनवाना है तो 3/7 लेगा। तो 12 सही 3/7 आवर्स में ये आपका कितना भर देगा 63 यूनिट, ठीक है। तो यही हमसे सवाल में पूछा था, हालांकि हमने ऑप्शन की मदद से पहले ही आंसर निकाल लिया था। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये कहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा गया, CGL Tier 2 20 2025 यानी CGL 2024 की एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं मेंस का सॉल्यूशन, मैंने करवा रखा है, वहीं से ये क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट किया है। बोल रहा है कि एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6, ये देखो पॉइंट 6 इधर छूट गया, यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, तो 5 6 मत पढ़ लेना इसको, ऊपर देख सकते हो 5.6 आवर है। क्या बोल रहा है कि जब एक टैंक पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 आवर में से खाली किया जा सकता है। ए क्या है, आउटलेट पाइप है। काफ़ी लोगों ने ये सवाल गलती भी की थी, गलती क्या थी कि ये उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया था, क्या नहीं ध्यान दिया कि ये आउटलेट पाइप पहले दिया है। ए क्या है, ए आउटलेट पाइप है, ए क्या है, ए आउटलेट पाइप है, यानी खाली करने वाला पाइप है, 5.6 आवर में ये खाली कर सकता है। जबकि इनलेट जनरली क्या होता है, पहले आपको इनलेट पाइप देगा फिर आउटलेट पाइप देगा, जल्दी जल्दी में हम ध्यान नहीं देते, ये काफ़ी लोगों ने गलती की भी थी एग्जाम के टाइम में। जो इनलेट पाइप बी है उस खाली टैंक को 7 आवर में फिल कर सकता है, तो ये 7 आवर हो गए। अगर इसका एलसीएम लूँ तो 56 आ जाएगा, 56 से जब 5.6 से डिवाइड करूँगा तो 10 टाइम जाएगा, और 7 से 8 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपकी इफिशियंसी। अभी हमसे क्या बोल रहा है
यदि टैंक भरे होने पर पाइप ए से शुरू करके ए और बी में से प्रत्येक को 1 आवर के लिए यानी अल्टरनेट आवर्स पे हम खोल रहे हैं, तो कितने टाइम में टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? यानी टैंक एम्प्टी हो रहा है, भर नहीं रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि टैंक ए से ही हम पाइप ए से शुरू कर रहे हैं और ये तो खाली करने वाला ही था। यानी मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट आवर की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट आवर में पाइप ए खाली करने वाला था, यानी ये -10 होगा, ये +8 होगा। तो फर्स्ट आवर में 10 खाली हुआ। फिर सेकंड आवर में, क्योंकि अल्टरनेट कर रहे हैं ना, सेकंड आवर में क्या हुआ, 8 यूनिट भरा। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 आवर्स में कितना भर गया आपका? 2 आवर्स में आपका भर गया -10 और प्लस का 8, यानी 2 यूनिट खाली हुआ ओवरऑल, 2 यूनिट। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इस सवाल में, और जितने भी सवाल आते हैं जिसमें भरने और खाली करने वाला भी होता है, ठीक है? और हमें टोटल टाइम निकालना हो, तो पता है कहाँ लोग फँस जाते हैं? जैसे ये 2 यूनिट था, अब मुझे 56 यूनिट खाली करना था, तो काफ़ी क्या करेंगे कि 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 56 आ जाएगा, इधर भी 28 से मल्टीप्लाई कर दें तो 56 आ जाएगा। तो सोचेंगे कि यार 56 आवर में 56 यूनिट भर दिया, ठीक है? ये ऑप्शन लगा दिया, सोचेंगे कि यार बढ़िया, मेंस में कितने नंबर का था ये? 3 नंबर का। लेकिन जब आंसर की आई तो पता लगा कि यार -4 हो गए। ये इसको कहते हैं हम सिली मिस्टेक। तो क्या आपको ध्यान देना है, वो मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप का जब भी सवाल आए ना, तो जो खाली करने वाली चीज़ है, उतना आप टोटल में से पहले ही माइनस कर लो। यानी टोटल 56 था आपका, लेकिन चूँकि ए पहले खाली करने वाला था, तो 10 माइनस करके उसके आस-पास आंसर निकालो, यानी 46 यूनिट के आस-पास आपको चीज़ें निकालनी है। समझ आ रहा है ना आपको? जितना खाली करने वाली चीज़ है, उसको पहले ही माइनस कर लो। तो 46 के आस-पास आपको जाना है, और ये पता नहीं सिस्टम हैंग हो गया है या क्या हो गया है, कलर चेंज नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो मुझे 46 के आस-पास जाना है, तो 46 के आस-पास जाने के लिए 23 कर दूँगा, 23 से मल्टीप्लाई। इधर भी मैंने 23 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं कह सकता हूँ 46 आवर्स में मेरा 46 यूनिट खाली हो गया। करना कितना है मुझे? 56। अब कौन आएगा? जिसने स्टार्ट किया था, यानी ए ने स्टार्ट किया था, तो ए ही आएगा। ए 1 घंटे में 10 यूनिट खाली करता है, तो 46 और 1 47 आवर्स हो जाएगा। क्योंकि 46 यूनिट पहले ही खाली हो चुका था और 1 घंटे में 10 करता है, तो ये कितना हो जाएगा? 56 खाली हो जाएगा। और करना भी तो मुझे 56 ही था। यानी जो आंसर आएगा वो 56 ना आके क्या आएगा? 47 आवर्स। 47 आवर्स में खाली हो जाएगा टैंक। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको गाँठ बाँध लेना, ठीक है? जैसे सिली मिस्टेक नहीं करोगे। जनरली मेरी कोशिश पढ़ाने की भी इस तरीके से रहती है कि जो गलती आप करते हैं, वो आप नहीं करो, वो मैं पहले ही आपको बता दूँ। ठीक है? क्योंकि ये कुछ सिली मिस्टेक है जो हो जाती हैं एग्ज़ाम में, और काफ़ी लोगों ने की थी उस टाइम। काफ़ी डिस्कशन हुआ था मेरा कुछ लोगों से। ठीक है? समझ आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ इतना तो मैं। नेक्स्ट सवाल पे चल रहा हूँ। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर, जो कि क्या है? लीक इन टैंक। टैंक में लीक बेस्ड आधार पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है? ये एक नया टाइप है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही चीज़ है। बोल रहे पाइप ए क्या है, जनरली एक टैंक को 6 आवर में भर सकता है, लेकिन एक टैंक में कुछ हॉल हुआ, कुछ रिसाव हुआ, जिसके कारण भरने में 2 आवर एक्स्ट्रा लगे। यानी पाइप ए की मैं बात करूँ तो वो 6 आवर में भर सकता है, लेकिन रिसाव हुआ, यानी कोई हॉल हो गया जिससे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे। देखो, अब जब हॉल होगा तो क्या होगा? एक तो पाइप ए होगा भरने वाला, और एक बी में मान लेता हूँ, जो रिसाव है, हॉल है, उसको मैं बी मान रहा हूँ, और चूँकि हॉल है तो उसका नेगेटिव आएगा, तो ए माइनस बी लिखेंगे हम। जैसे ये भरने वाला होता तो ए प्लस बी लिख देता मैं, चूँकि इससे रिसाव हो रहा है, हॉल हो रहा है, तो खाली करने वाला है, तो ए माइनस बी लिखेंगे। ये 8 आवर ले रहा है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 24, 6 चौके 24 और 8 तिया 24, ठीक है? अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ कि एफिशिएंसी ऑफ बी क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ये जो 3 एफिशिएंसी है, ये किसकी है? ए माइनस बी की है। मुझे यहाँ से अगर बी निकालना है, तो बी क्या आएगा? यहाँ से अगर मैं बी निकालूँगा तो ये बी इधर चले जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? ए माइनस 3, और ए था 4, तो 4 माइनस 3, यानी बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी एफिशिएंसी ऑफ बी, ये क्या आ गया? एफिशिएंसी ऑफ बी, या कह सकता हूँ रेट ऑफ बी, भरने की जो दर है वो आपकी बी की 1 हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है कि यदि टैंक भरी हुई है, टोटल फिल है टैंक, तो जो हॉल है इसमें, वो इस टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा? 24 यूनिट हमें खाली करना है, ठीक है? और हॉल करेगा इसको खाली, यानी इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो टाइम कितना लग जाएगा? 24 आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा-सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका सीजीएल 2024 प्री का ही पूछा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं।
बोला गया 2 पाइप ए और बी है जो एक टैंक को 20 एंड 30 आवर में फिल कर सकते हैं। बोथ पाइप आर ओपन टू फिल द टैंक, दोनों पाइपों को खोला जाता है टैंक को फिल करने के लिए। बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, जब टैंक 1/3 फुल था, अ लीक डेवलप थ्रो विच 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ पाइप गोज आउट। यानी क्या कहना चाह रहा है ये कि जब टैंक है 1/3 फुल हो चुका था, तब उसमें एक लीक हो गया, और लीक होने से क्या हो रहा था कि जितना हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसका 1/4 वाटर है वो बाहर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो टोटल टाइम पूछा है कि टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाना है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले बोला गया था कि पाइप ए है, किसी टैंक को 20 आवर में फिल कर सकता है, जबकि पाइप बी है इसको 30 आवर में फिल कर सकता है। दोनों को अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 60 आ जाएगा, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, दोनों भरने वाले पाइप थे यहाँ तक तो ठीक है। अभी क्या हुआ कि टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप हमने खोले, और जब टैंक का 1/3 पार्ट भर गया तो एक हॉल हो गया, यानी 1/3 भरने में कितना टाइम लगा पहले तो मैं वो निकालूंगा, क्योंकि हमसे लास्ट में पूछा है टंकी का टोटल टाइम क्या है भरने का, तो टोटल टाइम चाहिए। तो जब 1/3 पार्ट इसका फिल हुआ, 1/3 पार्ट टैंक का कितना हो जाएगा, वो टोटल है 60, तो 60 का 1/3 यानी 20 यूनिट, 20 यूनिट हमने फिल किया। उसके बाद हॉल हुआ ना, यानी 20 यूनिट को तो फिल करेगा कौन, ए और बी। ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 2 5, तो 5 के हिसाब से यानी इनको लगे 4 आवर। 4 आवर्स तो ये लगे जब ए और बी ने फिल कर दिया। अभी क्या हुआ, होल हो गया। होल हो गया तो क्या हुआ कि जो टोटल हम पानी भर रहे हैं पाइप ए और बी, पाइप ए और बी 1 आवर में कितने भरते हैं, ए और बी की अगर मैं बात करूँ आपसे 1 आवर में तो कितना भरते हैं, ये 3 + 2, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 यूनिट फिल करते हैं। 5 यूनिट ये क्या करते हैं, फिल करते हैं, 5 यूनिट फिल करते हैं। लेकिन हॉल की वजह से क्या हो रहा था, जितना पाइप भर रहे हैं उसका 1/4 पार्ट वेस्ट जा रहा था, यानी एक्चुअली में ये 5 नहीं भर पा रहे थे, 5 यूनिट का 1/4 पार्ट तो वेस्ट ही हो गया, तो भर कितने पा रहे होंगे, सिर्फ 3/4 पार्ट, यानी मैं कह सकता हूँ 15/4 यूनिट ये फिल कर पा रहे थे एक्चुअली में, क्योंकि हॉल हो गया। तो अगर ये 15/4 यूनिट फिल कर पा रहे थे 1 आवर में, तो इनको टाइम कितना लगा होगा यहाँ पे, वो वाला टाइम मैं निकाल रहा हूँ। भरना कितना था, 20 यूनिट में फिल कर चुका था, टोटल 60 यूनिट फिल करना था, तो अभी 40 यूनिट मुझे और फिल करना है। और ये किस इफिशिएंसी से भरा जाएगा, इनका ओरिजिनल का 1/4 वेस्ट हो गया, तो 3/4 से भरेंगे। तो ओरिजिनल का 3/4 15/4 आया, तो 40 में डिवाइड करेंगे, 15/4 से 4 चले जाएगा ऊपर। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो 5 से जाएगा 3 टाइम, 5 से जाएगा 8 टाइम, और कुछ कटेगा नहीं, तो 32/3 आवर यहाँ से आगे, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 सही 2/3 आवर्स। ठीक है। पूछ रहा है कि टोटल कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम कौन कौन सा होगा आपका, एक तो होगा ये वाला 4 आवर्स वाला, क्योंकि 4 घंटे तो हमने क्या किया, जब हॉल नहीं था उससे पहले लग गए हमें, और हॉल के साथ कितने लग गए 10 सही 2/3। तो जो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल वो क्या आ जाएगा, इसका और इसका सम आ जाएगा, इन दोनों का। तो आपको पता है कि टोटल टाइम अगर मैं निकालूंगा, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपका 10 और 4 यानी 14 सही 2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे हम चल रहे हैं। ठीक है, यही टाइप थे अपने, हो गए। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे हम 5-7, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। और देखा जाए तो ठीक है, मतलब जो पाइपन सिस्टम है ना वो भी अच्छा टॉपिक है, टाइम एंड वर्क से थोड़ा बेटर ही है। मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ जो आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन हम और करेंगे। ठीक है, जो रिसेंट में पूछे गए आपके एग्जाम्स के ये मैंने सब मिक्स में डाल दिए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला बोला गया है कि एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप उपयोग किए जाते हैं। जब उन्हें एक साथ चलाया जाता है तो टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं, यदि एक पाइप दूसरे की तुलना में 2.5 गुना एफिशिएंट है ज़्यादा। क्या बोल रहा है कि 2 पाइप है, मान लो ए और बी 2 पाइप है, इनको टाइम लगता है 20 मिनट जब ये दोनों एक साथ भरते हैं किसी टैंक को, और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया हमें। क्या बोला है कि एक पाइप है वो दूसरे के कंपेयर में 2.5 टाइम फास्टर है। देखो 2.5 पॉइंट में ना आए इसलिए, देखो ऐसा तो बोला नहीं है कि पहला फास्ट भरता है या दूसरा फास्ट भरता है, कुछ भी मान लो। चूंकि 2.5 है, पॉइंट में ना आए इसलिए मैं मान लेता हूँ कि बी 2 यूनिट में भरता है और इसका 2.5 गुना है, तो 2 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा 5, यानी इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया, या इनके रेट का रेशियो कह सकते हो 5/2 आ गया।
तो हमसे सवाल में क्या पूछा है इन्होंने, सबसे पहले तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी मैं निकाल सकता हूँ, आपको पता है टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, दोनों मिलकर भरते हैं तो 20 मिनट में भर जाता है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 2 7, यानी जो टोटल कैपेसिटी है टैंक की वो 140 यूनिट है। बोला तेज पाइप अकेले टैंक को कितने मिनट में भर सकता है। तेज पाइप कौन सा होगा जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, 140 यूनिट भरना है, तेज पाइप से भरना है मतलब जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी 5 यूनिट से, तो 28 पंजे 140 होता है, यानी 28 मिनट लगने चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए मुझे लग रहा है। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, ये भी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए सब मैंने मिसलेनियस में डाल दिया है, बाकी चीज़ें। बोल रहा है कि 3 टैप है अपने पास जिनके डायमीटर है 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर डायमीटर, यानी इनसे जो बहने वाले पानी का जो अनुपात है, जो प्रवाहित जल का अनुपात है, वो इनके डायमीटर के स्क्वायर के अनुपात के बराबर है। यानी इनकी इफिशियंसी हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि जो भी आपके टैप है उसका जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ही ज़्यादा वो पानी बाहर निकालेगा, वही उनकी इफिशियंसी है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो इफिशियंसी है 3 में मान लेता हूँ, जैसे कि ABC 3 है, वो क्या है इनके डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो में है, सवाल में ही बोला है। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यानी इनकी जो इफिशियंसी है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। बोला गया कि सबसे बड़ा जो नल है अकेले एक खाली टैंक को 81 मिनट में भर सकता है। अब सबसे बड़ा नल कौन सा होगा, यही सवाल में इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बाकी कुछ था नहीं। मैं क्या निकाल रहा हूँ, टोटल कैपेसिटी निकाल रहा हूँ, टोटल धारिता निकाल रहा हूँ टैंक की। तो सबसे बड़ा नल है वो 81 मिनट में भर सकता है। सबसे बड़ा नल कौन सा होगा, जिसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा। और डायमीटर ये 4 नहीं लेना है, जो इफिशियंसी थी ना वो इनके स्क्वायर के रेशियो में थी, तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू लेनी है, यानी ये लेना है हमें 16। ये टोटल कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमसे पूछा है यदि सभी जो टैप हैं उनको एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा मिनट्स में। मिनट्स में ये सारा डाटा, तो 81 इंटू 16 यूनिट है, ये हमें फिल करना है। और तीनों करेंगे, अब तीनों करेंगे यानी 16 और 9 25, 25 और 4 29। ठीक है, नीचे 29 आएगा, सब में ही है। 16 एकम 16, एक कैरी, और 16 इंटू 128 और एक 129, यानी 1296/29। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है 29 चौक 116 होते हैं, यानी 4 या 40 वाली लाइन में आंसर आएगा, यानी 40 प्लस आएगा। और 4 वाली लाइन में आएगा, ये 4 वाली में नहीं है, ये 4 वाली में नहीं है, ये 4 वाली में नहीं है, एक ही ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यार ये चीज़ें है ना, काफ़ी लोग अप्लाई नहीं करते हैं और फालतू की चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। क्यों नहीं करते हो भाई ये अप्लाई, ये जब 3 ऑप्शन ऐसे थे जो 40 वाली लाइन में नहीं थे, तो क्यों आपको कैलकुलेशन करनी है, नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, कर रहे हो आप तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि यार उस टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस डाल देते हैं जिससे कि वो चीज़ें उस तरीके से इजीली हो जाए। जितने भी जो मैं क्वेश्चंस कर रहा था सारे प्रीवियस ईयर ही हैं और एग्जाम में ही पूछे गए ऑप्शंस हैं ये। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। बोला गया है कि पाइप ए और बी एक साथ चलने पर एक टैंक को 6 मिनट में फिल कर सकते हैं। यदि बी को जो भरने में है ये 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो ए और बी द्वारा उस टैंक को कितने टाइम में भरा जाएगा। देखो, आपको पता है कि जब जैसे मान लो कोई ए है, वो एक्स मिनट में किसी टैंक को फिल करता है, तो 1 आवर में उसके द्वारा कितना फिल किया जाता है, 1/x, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो सिंपली वही करेंगे हम, ए प्लस बी है हमारे पास, और एक ए है और एक क्या है, बी है। बोला गया ए प्लस बी 6 मिनट में भरते हैं, तो 1 आवर में 1/6 हो जाएगा, ये 1 मिनट में 1/6 हो जाएगा। बोल रहा है बी को टैंक को भरने में ए से 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं। मान लो ए को एक्स मिनट लगते हैं, तो बी को 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब एक्स प्लस 5 लगते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस, क्योंकि दोनों भरने वाले हैं तो प्लस आ जाएगा, और 1/x प्लस 5। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इधर तो 1/6 ही रहेगा। एलसीएम लूंगा x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 5 और प्लस एक्स, और x प्लस 5 में x जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन जाएगी। ये आएगा एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई किया तो 5x, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 12x आएगा। प्लस 12x, उसको दूसरी साइड लाऊंगा तो माइनस 12x, तो प्लस का 5x माइनस का 12x, तो माइनस का 7x आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -7x।
इधर 6 × 5 30 होगा और दूसरी साइड लाऊंगा तो -30 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 30 × 1 30 आ जाए माइनस का, और जब उनको ऐड करो तो माइनस का 7 आ जाए। तो आपके दिमाग में क्या आएंगे? आपके दिमाग में आएंगे 10 और 3, माइनस का 10 और माइनस का 3। ठीक है। और जब आप एक्स सॉरी -10 और प्लस का 3 आएगा, क्योंकि -10 में +3 आप जोड़ोगे, बेसिकली -10x और +3x आएगा। पर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, जब आप x निकालोगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। यानी x की अपने पास दो वैल्यू आ गई, 10 और -3। माइनस में तो हो नहीं सकती वैल्यू, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे टाइम था, ये x क्या था कि ये कितने टाइम में भरेगा, यानी टाइम है, तो टाइम माइनस में नहीं हो सकता, यानी x अपने पास 10 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर वो अलग अलग भरे तो कितने टाइम में वो फिल कर देंगे, तो इधर हम निकाल लेते हैं। टोटल कैपेसिटी आप निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे निकालोगे? हमें पता था दोनों मिलकर 6 मिनट में भरते हैं। कितने मिनट में भरते हैं? 6 मिनट में भरते हैं। और ए कितने में भर रहा है? देखो दोनों मिलकर भर रहे हैं, चाहो तो ए और बी से निकाल लो, चाहो ए प्लस बी और ए से निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हो। ए प्लस बी की मैं बात करूँ तो 6 आवर में भरते हैं। और ए का निकाल लेता हूँ सिर्फ। ए कितने में भरता है? एक्स माना था मैंने, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 10 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30, यानी ये आएगा 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। ए प्लस बी 5 है और ए 3 है, यानी मैं कह सकता हूँ इफिशियंसी ऑफ बी 2 आ जाएगी। ये क्या है? इफिशियंसी। और ये क्या है? 3, इफिशियंसी ऑफ ए। तो अगर मुझे ए का टाइम निकालना होगा तो 30 यूनिट फिल करना है और ए की इफिशियंसी 3 है, तो कितना लगेंगे? 10 मिनट, यानी पहला आंसर 10 मिनट आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन था। बाकी निकाल के मैं बता देता हूँ, एग्जाम में नहीं निकालना था। 30 यूनिट फिल करना है, इफिशियंसी ऑफ बी 2 आई है, तो और ये कितना है? 2। तो 30/2 कितना आ जाएगा? 15। तो 10 मिनट एंड 15 मिनट आ जाएगा। हालांकि एक ही ऑप्शन था, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन है उसमें 10 स्टार्टिंग में नहीं था। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। ठीक है। थोड़ा हो सकता है सही से नहीं दिख रहा हो तो पॉज करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ना जगह थोड़ी कम हो गई, दोनों लैंग्वेज में लिखना पड़ा। क्वेश्चन बोल रहा है इस सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप इन 8 मिनट एंड 10 मिनट सेपरेटली। एक टंकी है जिसको दो अलग अलग पाइप द्वारा 8 और 10 मिनट में सेपरेटली भरा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ कुछ बनेगा नहीं। एक भरता है, मान लो ए मान लेते हैं कि 8 मिनट में भरता है। एक बी है अपने पास जो 10 मिनट में भरता है। आगे क्या बोला है? दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ हमने ओपन कर दिया, लेकिन एक रुकावट के कारण पानी की पूरी मात्रा का केवल 5/8 पहले वाले से और 3/5 दूसरे वाले से प्रवाहित होता है। हालांकि जो रुकावट है अचानक हमने हटा दी उस क्षण से, यानी जिस टाइम से हमने रुकावट या जो भी अपने पास ऑब्स्ट्रक्शन था उसको हटाया, उस टाइम से 3 मिनट के बाद टैंक पूरी फिल हो गई। तो पूछ रहा है कि फुल फ्लो स्टार्ट होने से पहले कितना समय लगा। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 8 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। एक सेकंड, 40, 8 पंजे 40 और 10 चौके 40, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब देखो क्या बोला था हमसे सवाल में इन्होंने। सवाल में ये हमसे बोल रहे हैं कि हमने दोनों पाइपों को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक निश्चित टाइम के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन एक रुकावट आई, एक ऑब्स्ट्रक्शन आया, उसकी वजह से क्या हुआ? पहला पाइप है वो पानी की पूरी मात्रा का केवल 5/8 से ही भर पाया, यानी उसकी जो भी ओरिजिनल इफिशियंसी थी उसके सिर्फ 5/8 से वो भर पाया। जबकि जो दूसरा पाइप है उसकी ओरिजिनल इफिशियंसी का केवल 3/5 इफिशियंसी से भर पाया। अब क्या हुआ कि हमने जो भी ऑब्स्ट्रक्शन था उसको हटा दिया और 3 मिनट में टंकी भर गई। तो इसको देखो आप कैसे करोगे। आपके पास एक तो ऑब्स्ट्रक्शन था, एक अलग स्लाइड लेके बता दूंगा, चलो इधर ही बता देते हैं। एक तो कब जब आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन या मैं क्या कह सकता हूँ इसको, अवरोध था, वो वाला टाइम। ठीक है, वो वाला टाइम। एक जब आपके पास अवरोध नहीं था, ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हो, कचरा बोल दो, कुछ भी वजह से होगा ऑब्स्ट्रक्शन। जब आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, अवरोध आपके पास नहीं था, यानी जब हमने उसको जो भी ऑब्स्ट्रक्शन था, कचरा होगा या जो भी होगा उसको हटा दिया, वो वाली कंडीशन। अब सबसे पहले कौन सा डाटा निकालोगे आप? जब आपके पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था। सवाल में क्लियरली बोला गया है कि जब हमने ऑब्स्ट्रक्शन हटाया, अवरोध हटाया, उसके 3 मिनट बाद टैंक फिल हो गई। तो मैं पहले ये निकाल रहा हूँ कि जो लास्ट के 3 मिनट है उनमें कितना पानी भर पाया।
तो ए की इफिशियंसी 5 है, बी की 4 है, तो मैं कह सकता हूँ 5 और 4 9 की इफिशियंसी से 3 मिनट में कितना यूनिट भर पाया? 27 यूनिट फिल हो गया। यानी 27 यूनिट तब भर गया जब हमने ऑब्स्ट्रक्शन हटा दिया। यानी मैं कह सकता हूँ इस ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हमने कितना यूनिट भरा फिर? ऑब्स्ट्रक्शन के साथ टोटल 40 यूनिट आपके पास था। कितना था आपके पास टोटल? 40 यूनिट आपके पास टोटल था। जस्ट ए सेकंड, सेमी कलर हो गया। 40 यूनिट था आपके पास टोटल। 27 यूनिट आपने फिल कर दिया। कब? जब आपने ऑब्स्ट्रक्शन हटाया उसके बाद। यानी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ फिर कितना यूनिट आपने भरा होगा? ऑब्स्ट्रक्शन के साथ 30 यूनिट मैंने फिल किया होगा। 30 यूनिट मैंने यहाँ पे फिल किया होगा। सिंपल सी बात है। और सवाल में हमसे बोला गया था कि जब ऑब्स्ट्रक्शन था उस समय क्या हुआ कि जो पहला पाइप है उसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी, पहला पाइप क्या था? ए। ए की ओरिजिनल एफिशिएंसी क्या है? 5। तो ये 5 से ना भर के इसकी 5/8 एफिशिएंसी से ही भर पाया। यानी 5 से ना भर पा के ये ओरिजिनल इसकी एफिशिएंसी 5 थी, 5/8 से ही भर पाया। दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये कितने से भर पाया ओरिजिनल का? ये मैं क्या निकाल रहा हूँ कि 1 आवर में ये कितना भर पाएँगे दोनों मिलके, तो 5/8 से ही भर पाया ओरिजिनल का। प्लस सेकंड वाले के लिए क्या बोला है? सेकंड वाले की ओरिजिनल एफिशिएंसी 4 थी, लेकिन ये 4 से ना भर पाके इसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी का कितने से भर पाया? ओरिजिनल एफिशिएंसी का 3/5 से। इसका 3/5 से ही भर पाया। तो अगर मैं देखूँगा तो 5 5 25/8 आ रहा है। यानी एक तो क्या आ रहा है 25/8 आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है? कुछ कटेगा नहीं, यानी 12/5 आ रहा है। एलसीएम लूँगा तो 40 आ जाएगा। 8 से 5 टाइम जाएगा, 25 पंजे 125, 5 से 8 टाइम जाएगा, 12 इंटू 96। 125 में 96 जोड़ूँगा तो ये आएगा 221/40। 221/40 इतनी इफ़िशिएंसी से वो भर पाया। ये हमने क्या निकाला है? आप अगर पूछोगे कि 221/40 ये क्या निकाला है? ए 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, लेकिन वो 5/8 से ही भर पाया। बी 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, लेकिन 3/5 से ही भर पाया ये। तो ये मैंने बेसिकली क्या निकाला है? 1 आवर में ए प्लस बी की इफ़िशिएंसी निकाली है, जब ऑब्स्ट्रक्शन था उस टाइम। इनकी इफ़िशिएंसी निकाली है। जबकि भरना मुझे कितना था? मुझे 13 यूनिट फिल करना था। तो 13 यूनिट फिल करना था, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम निकालूँ, तो आपको पता है टाइम कैसे निकालते हैं? कितना यूनिट फिल करना है हमें? 13 यूनिट फिल करना है हमें। कितना यूनिट फिल करना है? 13 यूनिट। और एफिशिएंसी क्या है? 221/40। तो 40 ऊपर चले जाएगा। ये टाइम मैं निकाल रहा हूँ। तो ये टाइम कितना आ जाएगा आपका? बढ़िया सवाल है। कितना आएगा ये टाइम? देखो 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, बचेंगे कितने यहाँ से? 7। 13 7 91, 17 हो गया। तो ये आ गया 40/17। 40/17 को मैं क्या कह सकता हूँ? 17 दूनी 34, यानी 2 मिनट और 6/17 सेकेंड। ठीक है, 2 सही 6/17 इतना आ गया आपका। सॉरी, सेकंड नहीं, 2 सही 6/17 मिनट आ गया। सवाल में पूछा क्या है अब वो देखते हैं फाइनल। पूछा क्या है कि पूर्ण प्रवाह शुरू होने में कितना टाइम लगा? ये पूछ रहा है कि टोटल जो फ्लो स्टार्ट हुआ उसमें कितना टाइम लगा? तो फ्लो में कितना लगेगा? जितने टाइम तक वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भरेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन के साथ उन्होंने कितने टाइम तक भरा? 2 सही 6/17। इसको 26/17 मत पढ़ना, 2 सही 6/17 है ये। 2 सही 6/17, क्योंकि इतने टाइम तक तो उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भरा। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन हटाया तो अपन ने 27 यूनिट फिल किया। तो मुझे लग रहा है कि ये इस वीडियो का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप वापस देख सकते हो। ठीक है, एक क्विक मैं इसका वापस रिवाइज करवा देता हूँ इसको मैं। हमने किया क्या इस सवाल में, पहले ये समझो। सवाल में क्या था कि 2 पाइप थे आपके पास, ए और बी हमने मान लिए, वो 10 और 8 मिनट में, सॉरी 8 और 10 मिनट में भर सकते थे। उनका एलसीएम लिया 40, तो 5 और 4 इफिशिएंसी आ गई। अब क्या हुआ कि उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन था, मान लो कचरा वगैरह आ गया होगा पाइप में, उसकी वजह से वो उनकी ओरिजिनल इफिशिएंसी से काम नहीं कर पाए। ए अपने ओरिजिनल का 5/8 से कर पाया, बी अपने ओरिजिनल का 3/5 से कर पाया। फिर हमने क्या किया? ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया, और ऑब्स्ट्रक्शन हटने से, जब हमने ऑब्स्ट्रक्शन हटाया उससे 3 मिनट बाद सिस्टम वाज फिल्ड इन 3 मिनट फ्रॉम दैट मोमेंट। जिस टाइम ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव किया उससे 3 मिनट बाद टैंक फिल हो गया। तो हमने पहले देखा कि जब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था तो कितना यूनिट हमारा भर पाया? तो 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से 3 मिनट में 27 यूनिट हम इसको फिल कर चुके थे। तो 13 यूनिट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हुआ होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन जब था तो ओरिजिनल एफिशिएंसी से हम नहीं भर पा रहे थे। ए जिसकी एफिशिएंसी 5 थी वो ओरिजिनल का 5/8 से भर पा रहा था। बी जिसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी 4 थी वो उसका 3/5 से भर पा रहा था। तो हमने देखा कि 1 आवर में दोनों की एफिशिएंसी मिला के 221/40 है। हमें निकालना था 13 यूनिट कितने टाइम में फिल होगा?
तो 13 यूनिट कितने में होगा, जितना भरना है वो डिवाइड बाई 1 आवर की एफिशिएंसी, तो 2 सही 6/17 मिनट में हमारा 13 यूनिट क्या है फेल होगा। सवाल में पूछा था कि ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव, क्या पूछा था, पूर्ण प्रवाह यानी जब फुल फ्लो स्टार्ट हुआ उससे पहले कितना टाइम था, तो फुल फ्लो से पहले वो वाला टाइम होगा कौन सा, जब ऑब्स्ट्रक्शन के साथ था, तो वो था 2 सही 6/17। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने अपना बेस्ट दिया, इससे बेहतर मैं नहीं समझा पाऊंगा इसको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 आवर में फिल कर सकता है। ओके, जबकि एक आउटलेट पाइप है पूरी तरीके से भरे टैंक को 54 आवर में खाली कर देता है। यदि टंकी में यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगा। आपके पास क्या है, 8 तो इनलेट पाइप हैं, आई से लिख देता हूँ, और 3 आउटलेट पाइप हैं, ओ से लिख देता हूँ, आउटलेट। ठीक है, ये क्या है आपके पास, इनलेट, यानी भरने वाले और खाली करने वाले। देखो ये क्या बोल रहा है कि जब हम इनलेट पाइप लगा रहे हैं तो 120 घंटे में भर सकता है एक पाइप। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 पाइप भरेंगे आपके, तो 8 पाइप कितने टाइम में भर देंगे, 120 घंटे लगा रहा है जब एक पाइप भर रहा है, तो 8 भर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कम टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 15 आवर। और आउटलेट की अगर मैं बात करूं तो अकेला आउटलेट 54 आवर लगा रहा है, लेकिन 3 अगर मैं आउटलेट पाइप लगा दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये 18 यूनिट 18 आवर में खाली कर देगा। हमसे पूछ रहा है टैंक कितने घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगा, तो देखो हमने इस क्वेश्चन को ना थोड़ा एक नया रूप दे दिया। क्या दिया है कि जब पूरे हमारे 8 की 8 इनलेट पाइप एक साथ जब हम चलाते हैं तो 15 यूनिट भर पाता है, 15 आवर लेते हैं, और जब पूरे की पूरे आउटलेट पाइप हम खोल देते हैं तो 18 घंटे लेते हैं। ठीक है, यानी मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल इनलेट पाइप आई एन से लिख दूँ, और ऑल आउटलेट पाइप कितना लिख देता हूँ, ऑल, सारे के सारे इनलेट पाइप है 15 घंटे में भर सकते हैं, सारे के सारे आउटलेट पाइप हैं 18 घंटे में भर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 15 का 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 6 की 90 और 18 5 90, यानी यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि सारे के सारे इनलेट पाइप 6 यूनिट भरते हैं, सारे के सारे आउटलेट पाइप 5 यूनिट खाली कर पाते हैं। तो 1 आवर में हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम दोनों सारे इनलेट और सारे आउटलेट को हम एक साथ खोल रहे हैं, यानी 1 आवर में आपके पास 1 यूनिट ही फिल हो पा रहा है, क्योंकि 6 भर रहे हैं 5 खाली हो पा रहा है। 1 आवर में 1 यूनिट फिल हो पा रहा है, करना कितना है, 90 फिल है, तो 90 आवर लगेंगे 90 यूनिट को फिल करने में। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था, 90 आवर इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन यही था, थोड़ा सा हमने इसको और अलग रूप दे दिया, बाकी कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला गया कि पाइप ए बी और सी, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका ये, पाइप ए बी और सी 30 40 और 60 आवर में एक टैंक को भर सकते हैं, ए बी एंड सी, कितने आवर में, 30 आवर 40 आवर एंड 60 आवर। एलसीएम की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 120, 30 चौके 120, 40 थी 120, 60 दूनी 120, सारे के सारे भरने वाले पाइप हैं। बोल रहे पाइप ए बी और सी उसी दिन 7 बजे 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं, तो टंकी कब भर जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक ऑलरेडी करवा चुका हूँ पहले। एक को हम खोल रहे हैं 7 बजे, एक को हम खोल रहे हैं सुबह 8 बजे, और एक को हम खोल रहे हैं 10 बजे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे पाइपों को ना एक टाइम पे ले आएंगे। क्या कर रहा हूँ मैं, सब पाइपों को एक टाइम पे ले आ पाऊंगा। तो एक टाइम पे कहाँ आ पाएंगे, ये जब इस एक साथ में लाऊंगा तो 10 बजे लास्ट वाला खुल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बजे तक ले आएंगे कि 10 बजे तक ये कितना भरेगा। तो 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे हुए, और 1 घंटे में ये 4 यूनिट भरता है, यानी 10 बजे तक ये 12 यूनिट ऑलरेडी फिल्ड कर चुका होगा। 12 यूनिट ऑलरेडी फिल्ड हो गया एट 10 AM। ठीक है, सेम चीज़ हम बी में करेंगे, जो सेकेंड वाला पाइप है इसको मैं 10 AM तक ला रहा हूँ, यानी 8 से 10 ला रहा हूँ, 2 घंटे। 2 घंटे में बी 3 यूनिट, 3 की एफिशिएंसी से 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट है आपका ऑलरेडी फिल्ड हो गया। ठीक है, तो यानी ये हुआ अपना, कहानी ये हुई कि 10 बजे तक 10 AM तक टोटल कितना भर गया टैंक, 12 और 6 18 यूनिट फिल्ड हो गया। 18 यूनिट हम भर चुके हैं, भरना है 120 यूनिट, तो अभी रिमेनिंग कितना बचा है, इधर निकाल लेते हैं। आपका रिमेनिंग कैपेसिटी कितना बचा है, 120 माइनस 18, यानी 102 यूनिट बचा है।
इसको भरेगा कौन? तीनों, तीनों मतलब 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9 की इफिशियंसी से भरेंगे। तो ये कितने टाइम कट जाएगा? 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 34/3। ये क्या है? जो डाटा है ये आवर्स में है। तो 34/3 का मतलब क्या हो गया आपका? मैं कह सकता हूँ आवर्स में निकालूंगा इसको तो 10 आवर, तीन सॉरी 11 आवर हो जाएगा। ये 11 तिया 33 हो जाएगा। उसके बाद 1/3 आवर बचा। 1/3 आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 20 टाइम चले जाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये जो टाइम है ये आ गया 11 आवर एंड 20 मिनट, 11 घंटे और 20 मिनट। यानी जो भी आंसर आएगा वो उसमें 20 मिनट आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो अपने पास हट गए। अभी टाइम निकाल रहे हैं कि टाइम कितना होगा। तो टाइम क्या होगा आपका? गलती मत कर देना, पहले हम क्या कर चुके हैं, सबको 10 AM पे ले आए। तो हम क्या करेंगे, 10 AM में हम जोड़ेंगे ये 11 आवर एंड 20 मिनट। तो 10 में मैं अगर 11 जोड़ूंगा तो 21 आवर एंड 20 मिनट हो जाएगा। 21 आवर रेलवे के अकॉर्डिंग 9 बजे होते हैं। 12 से जितना ज़्यादा हुआ उतना नॉर्मल टाइम में आ जाता है। यानी ये आएगा 9:20, क्योंकि सुबह से हम रात में आ गए। जब हमने 11 आवर जोड़ा, ये सुबह 10 बजे था, उसमें 11 आवर जोड़ूंगा तो शाम का आ जाएगा, यानी 9:20 PM आ जाएगा। ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, ठीक है। डाउट कुछ होना नहीं चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 22। ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सीजीएल मेंस का ही है ये, कौन सी ईयर का एग्जैक्ट नहीं पता है, बट मेंस के एग्जाम में ये आपका पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका? सीजीएल मेंस में पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि दो पाइप है, किसी खाली टैंक को अलग अलग 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा पाइप 30 मिनट पर गैलन, 30 मिनट प्रति मिनट की गैलन से खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खुले रह जाते हैं तो 1 घंटे में पूरा टैंक भर जाता है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालना है। ये एक कैपेसिटी पे भी क्वेश्चन आ गया अपना, तो सब टाइप कवर हो जाएगा। क्या थे अपने पास? 3 पाइप थे। पाइप ए मान लेता हूँ, पाइप बी मान लेता हूँ, पाइप सी मान लेता हूँ। पाइप ए 24 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 40 मिनट में भर सकता है, और तीसरा पाइप है 30 मिनट पर गैलन की दर से खाली करता है। इसका ना यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? इफिशियंसी दे रखी है 30 मिनट, 30 गैलन पर मिनट, सॉरी 30 गैलन पर मिनट, 30 गैलन पर मिनट। गैलन बेसिकली एक यूनिट है आपकी वॉल्यूम को मापने की, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, यदि तीनों पाइप खुले रह जाते हैं तो खाली टैंक 1 घंटे में भर जाता है। जब तीनों पाइप आपके खुले हैं तो 1 घंटे में टैंक भर जाता है। थोड़ी देर के लिए ना, ये तो इसकी टोटल आपको इफिशियंसी दे रखी है कि ये 30 गैलन पर मिनट क्या करता है? खाली करता है, ठीक है। खाली करने वाले यानी माइनस लगा देते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए ना इसकी इफिशियंसी एक्स मान रहा हूँ यहाँ पे। इसकी इफिशियंसी क्या थी? एक्स थी। इस 40 और अभी इस 30 को तो आप भूल जाओ, ये 30 का कोई काम नहीं है यहाँ पे इस वाले डाटा का, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, 40 और 24 का, तो कितना आएगा? 120। तो ये आएगा 24 पंजे 120 और 40 थी 120। यानी हमसे बोला था टोटल ये 1 आवर में फिल कर देता है टैंक को। यानी 5 और 3 8 यूनिट तो ये भर रहा है। और चूंकि एक्स खाली करने वाला था तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स खाली हो रहा है। ये जो डाटा था ये सब मिनट में था, और ये बोल रहा है 1 घंटे में भर जाता है। इसका मतलब है 60 मिनट कितने में भर पा रहा है, जबकि एक्चुअली में था कितना? ये 120 यूनिट। 60 से ये 2 टाइम चले जाएगा। यानी यहाँ से एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 इधर चले जाएगा, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। यानी जो एफिशिएंसी है, यानी खाली करने की जो एफिशिएंसी है 6 यूनिट। सवाल में यही 30 गैलन पर, ये जो वैल्यू गिवन है आपको 30 गैलन पर मिनट गिवन है। यानी 6 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है टोटल कैपेसिटी बता दो, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 120 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका 5 गुना कर दो, 12 पंजे 60, यानी 600 गैलन आ जाएगा आपका ये, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 600 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। बोले गए पाइप ए और बी एक टैंक को 16 घंटे, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए और बी एक टैंक को 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी है उस पूरे टैंक को एक्स घंटे में खाली कर सकता है। क्या बोला गया है? ए आपका 24 आवर में फिल कर सकता है, बी आपका 16 घंटे में फिल कर सकता है, जबकि पाइप सी है जो आपका एक्स आवर में खाली कर सकता है। यानी खाली करने वाले माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि एक्स के बारे में तो पता ही नहीं है, और एक्स के बारे में पता ना हो तो ज़्यादा बेटर है। 16 24 का एलसीएम 48 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48 और 16 3 48, ये इनकी इफिशियंसी आ गई।
बोल रहा है सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया, लेकिन सी को दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया। अगर उसी दिन रात 8:30 बजे टैंक भर जाता है तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो थोड़ा ठीक ठाक भी है। देखो कहानी इस तरीके से, आपकी पिक्चर आपकी इस तरीके से है कि एक तो हम बात कर रहे हैं 10:30 बजे की, 10:30 AM की, ठीक है। एक हम बात कर रहे हैं 2:30 बजे की, 2:30 PM की, और एक हम बात कर रहे हैं 8:30 PM की, रात के 8:30 बजे, शार्प 8:30। क्या क्या बोला है हमसे कि हमने क्या किया, सारे पाइप है उनको एक साथ सुबह 10:30 बजे खोल दिया, और 2:30 बजे हमने बंद कर दिया। किसको? सी को हमने 2:30 बजे बंद किया। यानी मैं ये कह सकता हूँ 10:30 से लेकर 2:30 बजे 2:30 तक हमने सारे के सारे पाइप खोल के रखे। 10 से 2 पे पहुंचने के लिए कितने आवर आएंगे ये? अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो 4 आवर आएंगे, आएंगे क्या नहीं? यानी 4 आवर तक आपके सारे के सारे पाइप खुले रहे। ये एक्स था ना यहाँ पे कि सी एक्स आवर में फिल करता है। इसकी इफिशियंसी हम कुछ मान लेते हैं कि वाई मान लेते हैं कि इसकी इफिशियंसी वाई है, क्योंकि ये खाली करने वाला था तो नेगेटिव होगा। यानी मैं यहाँ इस पॉइंट पे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं, कि ए ने 2 यूनिट भरता है, बी 3 यूनिट भरता है, तो ए प्लस बी यानी 5 यूनिट भरेगा और वाई यूनिट खाली होगा। ये क्या आ गया, 1 आवर की इफिशियंसी आ गई। और कितने टाइम तक भरा इन्होंने? 4 आवर तक। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ 4 पंजे 20, 20 माइनस 4y, कितना यूनिट मेरा फिल हो चुका है एट 2:30 PM। 2:30 तक मेरा इतना फिल हो चुका है। अभी हमसे बोला गया कि यार सी को बंद कर दो, तो भाई हमने कर दिया बंद, जैसा आदेश मिला। 2:30 बजे हमने इसको बंद कर दिया। बोल रहे अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टैंक भर गया, यानी अब आप ये बताओ मुझे कि हमने सी को तो बंद कर दिया, तो 2:30 बजे से 8:30 बजे तक अगर मैं और गया, 2:30 बजे के बाद की पिक्चर है ये। अब कितने घंटे होंगे? 6 घंटे। यहाँ कौन काम करेगा? सिर्फ सी को तो हमने बंद कर दिया, यानी सिर्फ ए और बी भरेंगे। यानी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 3 5, यानी ये 5 की एफिशिएंसी से भरेंगे, और 6 आवर तक यानी 30 यूनिट ये फिल कर दिया इन्होंने। अब बोल रहा है कि टैंक अपना फिल हो गया। टैंक की जो टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 48। ये बराबर होगा किसके? 30 यूनिट तो ये हमने फिल कर दिया, प्लस पहले कितना फिल किया? ये 20 माइनस 4y ये और किया। यहाँ से वैल्यू ऑफ y निकालते हैं, तो देखो 30 20 50 हो जाएगा ये, ठीक है। और 48 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये 2 हो जाएगा, और माइनस 4y इधर चले जाएगा तो प्लस का 4y। यहाँ से आपको पता है तो y निकालोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा इधर, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। y बराबर क्या आ गया? 1/2। 1/2 इज वॉट? 1/2 इज द इफिशियंसी ऑफ पाइप सी। पाइप सी की इफिशियंसी है। पूछ रहा है कि x का मान बता दो, और x क्या था आपके पास? x था आपके पास जो टाइम ले रहा है, यानी सी कितना टाइम ले रहा है वो था, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। एक्स जो पाइप सी है वो कितना टाइम लेता है? एक्स टाइम लेता है, यानी एक्स बराबर होगा किसके बराबर होगा? टोटल कैपेसिटी है 48। हम एक्स कैसे आया था आपका, जो भरने का टाइम कैसे आएगा? टोटल में उसकी एफिशिएंसी का भाग दोगे, यानी 48 में वाई का भाग दोगे, और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? वाई की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो 2 पर चले जाएगा, यानी एक्स आ जाएगा 96। तो 96 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 96 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन था वैसे वैसे हमने इसको कर दिया। बहुत ज़्यादा कुछ हमने इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया था। इसके बाद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का, सीरियल मीन्स 2015 का क्वेश्चन है ये। इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप इसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने टाइम में भरेगा? मुझे लग रहा है कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको होमवर्क दे देते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत कम लोगों के आंसर कमेंट सेक्शन में आएंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि पढ़ने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। आधे आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही बस टाइम पास करते रहते हैं। चलो तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ और फिर बोलूँगा कि जब भी आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो, एक्स वाई जेड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा वीडियो देख रहे हो, किसी का भी आप वीडियो देख रहे हो, स्पेशली मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी जो अप्रोच क्या होनी चाहिए? पेन कॉपी लेके बैठो, वीडियो देखो या खुद से करो। क्वेश्चन आया, पॉज किया, खुद से सॉल्व किया, देन आंसर देखा। अगर आपको कुछ हेल्पफुल लग रहा है तो आप वो कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करो, लेकिन अप्रोच यही होनी चाहिए। वरना वीडियो देखो रखो, वीडियो अगर देखते रहोगे मूवी की तरह तो लगेगा सब कुछ समझ आ रहा है, जब खुद करने बैठोगे तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, मैं बार बार बोलता भी रहता हूँ, ठीक है।
तो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका कोई डाउट है या कोई जेन्युइन क्यूरी है तो @freakedu पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह का जैसा कि मैंने बोला अभी देखता हूँ, कुछ करता हूँ सॉल्यूशन, थोड़ा टाइम मिलने दो वीडियो वगैरह बनाने से। बाकी अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा। रेस्पॉन्स वैसे आ नहीं रहा है जितना मेहनत लग रही है, तो एनीवे आपका बेनिफिट होना चाहिए जितने भी लोग हैं उनका। चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो आराम से।